बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग राम कथा, विविध धार्मिक प्रसंग और कथाएं सुनाने के अलावा आपको व्रत कथाओं के बारे में भी बताते हैं। आज का हमारा व्रत है जीवित पुत्रिका, जिसको बिहार वगैरह में जितिया कहते हैं। तो इसका वीडियो का शीर्षक है संतान को दीर्घायु बनाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका। जीवित पुत्रिका व्रत संतान की दीर्घायु और उसकी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इसे देशज भाषा में जितिया कहते हैं। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला रहा जाता है। पूरे व्रत के दौरान पानी नहीं पिया जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मिथिला और नेपाल में आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक 3 दिन मनाया जाता है। तीनों दिन तक मनाया जाता है ये व्रत। इस बार पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद व्रत का पारण किया जा सकेगा। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन भात, मरुआ की रोटी और तरोई का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उसी समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका नगरी में रहा करता था। उसके 7 बेटे जन्म लेते ही मर चुके थे। इस हालात से ब्राह्मण बहुत परेशान था। एक दिन वो ब्राह्मण भगवान कृष्ण के पास जाकर बोला, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, मगर एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में मुझे दुखी नहीं देखना चाहते तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, सुनो ब्राह्मण, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले जीवित पुत्रिका व्रत को धारण करो। इससे तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वो सपरिवार हाथ जोड़कर खड़ा होकर इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्यदेव विनती सुनो पाऊँ, दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहाँ रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र का प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान कृष्ण को झूठा तथा कपटी इत्यादि कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना सुनते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर कर भाग गया, परंतु यमराज की छाया वहाँ पड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ा दी। इसीलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। जी नाग वंश से जुड़ी एक कथा भी है जो सुननी चाहिए। जीमूत वाहन गंधर्व राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है
और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वो खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए जाते हैं। तब जब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है, उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा। तब वो जीमूत वाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत मनाया जाता है। जितिया व्रत की एक और कथा भी है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वो क्रोध के कारण पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने 5 पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। ये सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका भी पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि: सुबह स्नान करने के बाद व्रती प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ कर लें। इसके बाद वहाँ एक छोटा सा तालाब बना लें। राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। अब उन्हें धूप, दीप, अक्षत, रोली और लाल और पीली रुई से सजाएं। अब उन्हें भोग लगाएं। मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा बनाएं। दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करें। अब पुत्र की प्रगति और कुशलता और दीर्घायु की कामना करें। इसके बाद व्रत कथा सुने या पढ़ें। कुछ जरूरी बातें: एक बार जितिया व्रत रखने के बाद इसे हर साल करना चाहिए। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक है, जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। नहाए खाए से शुरू होकर व्रत और पारण के बाद जितिया का व्रत पूरा होता है। इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। जितिया व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान हुई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत के दौरान आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें। इससे आपका व्रत सफल होगा। इस व्रत के दौरान लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपने एक बार जितिया का व्रत रखा है तो उसे हर साल करना चाहिए। इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ये व्रत परंपरा की तरह निभाया जाता है। पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा ये व्रत किया जाता है। जो महिला जितिया का व्रत रखती है उसे मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े और कलह क्लेश से दूर रहना चाहिए। जितिया का व्रत पूरी तरह निर्जला रखा जाता है। व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित है। तो ये तो थी जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। इसी तरह के अन्य व्रत कथाओं या धार्मिक प्रसंगों कथाओं के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप पर सपरिवार प्रभु की कृपा रहे।